कल एक बच्चे से बात हो रही थी, है ना, उसका स्कोर आ रहा है 254, 27 जनवरी वाली शिफ्ट का ही है, 254 स्कोर आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, अच्छा नंबर है, 250 नंबर से आपने ऊपर लेके आए हो, प्राउड ऑफ यू। उसकी परसेंटाइल कितनी आई वो मेरी उससे बात हुई नहीं है। फिर मैंने बोला कि यार और बता कैसी रही थी जर्नी, लाइव देखता था कि रिकॉर्डेड देखता था? प्रयास 2.0 का स्टूडेंट था। बोले कि सर मैं तो रिकॉर्डेड देखता। मैं रिकॉर्डेड क्यों? बोले सर लाइव के लिए डाटा एक तो ज्यादा खर्च होता है और मेरे पास डाटा उतना है नहीं, तो मैं क्या अपने 2-4 घरों के मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके या कैसे कैसे करके सर लेक्चर डाउनलोड कर लेता था, फिर देखता था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा परिवार की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल? बोले सर ठीक ठाक है। पिताजी जो है वो ट्रक ड्राइवर है और वो थोड़े थोड़े दिनों में, मतलब एक एक महीने या 20-20 दिनों के इंटरवल पे घर पे आते हैं, है ना। बोले ऑनलाइन ड्रॉप लेने का मेरा खुद का डिसीजन था। पेरेंट्स बोल रहे थे कि चिंता मत कर, एनी हाउ हम पैसे का जुगाड़ कर लेंगे, आपको कहीं भी जाकर पढ़ना है पढ़िए, ऑफलाइन ऑनलाइन जो इंस्टीट्यूट बोलेगा वहां जाकर पढ़, बट कुछ करके दिखा। बोले सर मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं ड्रॉप करूंगा और मैं अपने घर से ड्रॉप करूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा घर पे डिस्ट्रैक्शन? बोले हाँ सर, आसपास वाला डिस्ट्रैक्शन, घर का भी डिस्ट्रैक्शन है। मैंने कहा उससे कैसे ओवरकम करते थे? अब देखिएगा, जिसको बोला जाता है कि जब आपकी डेडिकेशन लेवल इतनी हो तो आपके आगे कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। उसके घर पे डिस्ट्रैक्शन था। बोले सर आस पड़ोस से आवाज बहुत आती है, घर पे कुछ बच्चे होंगे वो आवाज करते होंगे। मैंने कहा उससे कैसे बचता है? मेरे से अगर ये प्रॉब्लम बोली जाए तो मैं उसका क्या सॉल्यूशन दूंगा? भाई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले। अब हो सकता है उसके एरिया में लाइब्रेरी ही ना हो सकता है उसके पास लाइब्रेरी जितने पैसे ही ना हो। हम जो सॉल्यूशन आपको देते हैं दैट इज ए जनरल सॉल्यूशन, बट हाँ उस जनरल सॉल्यूशन को अवॉइड करके जब आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना सॉल्यूशन बनाते हो और वहां बैठकर मेहनत करते हो तो आपके नंबर ऐसे ही आते हैं। उसने बोला कि सर जब मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं इस आवाजों के माहौल में पढ़ नहीं पाता, तो मैंने क्या किया, अपने बाथरूम को ही अपना स्टडी रूम बना लिया। अब आपके मन में जो डाउट आए हैं सेम मेरे मन में आए। मैं कहा बाथरूम में तो यार परिवार के बाकी लोग नहाने वाने जाते होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट बाथरूम जिसमें टॉयलेट नहीं होती, सिर्फ नहाने के काम आता है। आई होप आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। तो मैंने कहा फिर उसमें बाकी लोग नहाने जाते होंगे। बोले सर घर वालों को इंस्ट्रक्शन थी, या घर वाले हमारे जो हैं वो सुबह सुबह 9, 9:30, 10 बजे तक सारे नहा लेते हैं। उसके बाद में सर उसको किया साफ, नीचे लगाया एक छोटा सा पाटा समझते हो, लकड़ी का होता है, इतनी हाइट होती है, उसको रख लिया, एक तरफ बिछाई चादर और गद्दा और यहां बैठ गए सर। बाथरूम को किया अंदर से बंद और बोले उस कमरे से, उस बाथरूम से, कमरा नहीं, उस बाथरूम से मैं रात को 10 बजे बाहर निकलता हूं। बोले नहाने का काम एक ही बार होता है दिन में, हाँ टॉयलेट होती है उसके अंदर तो बार बार लोग आते, तो टॉयलेट उसके अंदर थी नहीं, तो बाथरूम वाला पार्ट था सर। और बोले एक बार सुबह फ्री हुआ, उसके बाद में मेरा था वो पूरा बाथरूम। बोले कोई उसमें आवाज नहीं, कुछ नहीं। अब एज ए टीचर ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप अपने बाथरूम में पढ़िए जा। सर कैसे पढ़ सकते हैं सर, गीला होता है, बाथरूम भी कोई जगह होती है क्या सर पढ़ने की? सरस्वती माता की हम इज्जत करते हैं, बाथरूम में थोड़ी लेके जाएंगे। बहुत सारे बात आप एन नंबर ऑफ थिंग्स मेरे सामने रख सकते हैं, ये सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकता ना। सरस्वती माता को सह इज्जत के साथ पाटे पे बिछाकर आराम से पढ़ाई की है सर, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। समझ में आया? जब आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो और इधर उधर किसी का वेट नहीं करते कि कोई आएगा हमारी परिस्थिति सही कर देगा, मेरा मूड एकदम सही कर देगा सर, मेरे को अच्छा फील करवा देगा, मेरे को मोटिवेट कर देगा, मेरे पास लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन होगी, आलीशान एसी वाला कमरा होगा, तब मैं आपको ये नंबर लाके दिखाऊंगा। ये सब फालतू के ढोंग है, तब भी नंबर नहीं आएंगे। समझ में आया? तब उसकी रैंक जो आएगी, उसके नंबर जो आए हैं वो अच्छे हैं, उसकी रैंक चाहे कुछ भी आए। और भाई साहब अंदर खड़ा होके मैं अपने मन ही मन में उसको सल्यूट मार रहा था। मैं कहा भाई साहब क्या गजब काम किया यार। यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सीख गए। अब आप देख लीजिए, आपका जो कंपटीशन है वो ऐसे डेडिकेशन वाले बच्चों के साथ है। तो एक बार देख लेना कि आप कहां पर और आपकी डेडिकेशन लेवल क्या है। ठीक है, स्ट्रगल से सिलेक्शन तक की कहानी आपको लिखनी है। जो हुआ सो हुआ,